नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांश तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट पैनल पर। तो मैं आप सभी को आज तारे के जन्म से लेकर अंत तक की कहानी को बतलाऊंगा। तो बिना समय गवाए लेट्स बिगिन। तारे वे विशाल आकाशीय पिंड हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 20% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, 1 नियॉन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। विश्व में भिन्न भिन्न आयु के अरबों तारे हैं। इनमें से कुछ वयस्क हैं तो कुछ हमारे सूर्य की भांति मध्यम आयु के हैं तथा कुछ अपनी मृत्यु के बहुत ही निकट हैं। तारे पैदा होते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं व विकास करते हैं एवं अंत में स्वतः ही मर जाते हैं। तारे का जन्म तथा विकास। किसी तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः छोटे छोटे घने बादलों के रूप धारण कर लेते हैं। ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं और एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो गैसों के इस विशाल बादल को तारे में परिवर्तित कर देती है। यह सिकुड़ा हुआ घना गैस पिंड आदि अथवा आद्य तारा कहलाता है। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैसों के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनका तापमान भी बढ़ने लगता है। सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती रहती है। इस दौरान आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। इससे अंदर का ताप तथा दाब और अधिक बढ़ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इसमें एक विशाल मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण। जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसका बाहरी सतह फूलने लगता है और वह अंत में लाल हो जाता है। ऐसे तारे को हम लाल दानव तारा कहते हैं। यह किसी भी तारे के अंतिम समय की पहली निशानी होती है। हमारा सूर्य भी आगामी 5 अरब वर्षों में ऐसा ही लाल दानव बन जाएगा, ऐसी हमारी वैज्ञानिकों की संभावना है। लाल दानव चरण के बाद तारे में 2 स्थितियों में से कोई एक स्थिति आती है। या तो वह श्वेत वामन तारा बन जाता है या फिर न्यूट्रॉन तारा। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तो वह श्वेत वामन तारा बनता है। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो उसका अंत एक विस्फोटक तारे के रूप में होता है और वह अंत में न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। स्पष्ट है कि लाल दानव तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम दोनों कंडीशनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और ये जानते हैं कि दोनों कंडीशनों में जब तारा आगे बढ़ता है तो उसका क्या होता है। पहली कंडीशन है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो। इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है और तारे का क्रोड बचा रहता है, जो निरंतर सिकुड़ते हुए चला जाता है। सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हीलियम के नाभिक संलयित होने लगते हैं। हीलियम में संलयन के परिणाम विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रोड किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है और यह तब तक चमकता रहता है जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग न हो जाए। हीलियम के चुक जाने के बाद यह कृष्ण वामन तारा बन जाता है। वह अत्यधिक घनत्व के पदार्थ के रूप में गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। लगभग 90% तारों का अंत इसी तरीके से होता है। दूसरी कंडीशन,
जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो। इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच सिकुड़ने के दौरान विमोचित ऊर्जा के कारण विस्फोट के साथ ध्वंस हो जाता है। इसके कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है। ऐसे विस्फोटक तारे को नव तारा या अधिनव या हम इसे सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं। अधिनव तारा विस्फोट में गैसों के बादल अंतरिक्ष में विमोचित हो जाता है। ये नए गैस तारे के निर्माण हेतु कच्चा पदार्थ प्रदान करते हैं। अधिनव तारा विस्फोट के पश्चात केवल क्रोड बचा रहता है, जो निरंतर सिकुड़ता हुआ चला जाता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड को संपीड़ित कर उसके पदार्थ का घनत्व असीमित मात्रा में बढ़ा देता है। अत्यधिक संघनित पदार्थ का यह पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को ब्लैक होल यानी कि कृष्ण छिद्र कहते हैं। अब मैं आपको कृष्ण छिद्र के बारे में कुछ बताता हूँ। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वहाँ से कोई भी वस्तु पलायन नहीं कर सकती और प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्ण छिद्र हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह अंतरिक्ष के गहन अनंत खाई के समान होते हैं। कृष्ण छिद्र न तो कोई विकिरण उत्सर्जित करता है और न ही परावर्तित करता है, बल्कि सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। अतः उसको पहचानना या संसूचित करना बहुत ही कठिन होता है। धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसे लाइक